बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम आज एक्सरसाइज 4.4 से पहले जो एक एग्जांपल स्मार्ट सिलेबस के तहत शामिल है उसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कोई सी दो लाइंस आपको गिवन हैं और आपने उनके दरमियान क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। लाइक दिस एक लाइन ये है फ़र्ज़ करते हैं और एक लाइन ये है, ये लाइन 2 कह लें इसे और ये है लाइन 1। अब यहाँ आपने जो एंगल लेना है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल थीटा या कोई अल्फ़ा वगैरह बनेगा वो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। उसके बाद लाइन 1 की जो स्लोप होगी वो हमारे पास m1 होगी और जो लाइन 2 की स्लोप है वो हमारे पास m2 होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इस एंगल को फाइंड आउट करने का वो है टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब ये एंगल है फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, या यूं कह लें फ्रॉम m1 टू m2, यानी m1 से स्टार्ट हो रहा है ये एंगल और m2 पे टर्मिनेट हो रहा है। m1 से इनिशिएट हुआ, m2 पे टर्मिनेट हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यही अगर यूं होता कि ये टर्मिनेट हो रहा होता लाइन 1 पे और स्टार्ट हो रहा होता लाइन 2 से, तो फिर ये तरतीब जो है आपकी चेंज हो जाती, m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2 आप इसे लिखते। एक और हम जो है एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक ये कोई जो है मेरे पास रैंडम लाइंस हैं, इसे आप लाइन 1 कह लें और इसे आप लाइन 2 कह लें। सबसे पहले आपने जो एंगल कंसीडर करना होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इसका जो एरो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ आप इसे थीटा कह दो। अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है लाइन 2 से और ये टर्मिनेट हो रहा है लाइन 1 पे, इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 और m2 जो है ये इनकी स्लोप्स हैं लाइंस की। जी, तो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 जो है उसे देखते हैं। कहता है फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टेक्स हमें प्रोवाइड किए हैं, उसने हमें जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। वर्टिसेस हैं, ए हमारे पास है 5 और -4, बी वर्टेक्स है -2 और -1 और सी वर्टेक्स आपका है 7 और -5। ये तीनों वर्टिसेस को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले एक रफ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। ये एक रफ सा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी कैलिब्रेशन भी कर लें। ये 0 है, फ़र्ज़ करते हैं ये 1 है, ये 2 है, 7 तक जाना है तो फिर हम इसे 2 रख लेते हैं। 2 4 6 और ये है 8। इसी तरह ये मेरे पास -2 -4 -6 और -8। देन हम y की भी कैलिब्रेशन कर लें इसी तरह से। तो ये तीनों ही नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है 5 और -4, सॉरी 5 और 4 है और ये नेगेटिव है -5 और 4 है। ठीक है जी। वेल तो यहाँ पे 4 चाहिए और 5 चाहिए, तो यहाँ हम इसे 2 रखते हैं। ये फ़र्ज़ किया 4 है, इस तरह ये -2 होगा, -4 और ये कोई -6 है। जी, तो पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 4, x -5 लाइक कोई यहाँ पे है ये और वो +4, तो ये पॉइंट मेरे पास बन गया 5 -5 और 4 का। उसके बाद है b -2 और -1,
यानी ये -2 है और ये -2, तो ये कोई गालिबन यहाँ पे आके लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये है पॉइंट -2 और -1 का। उसके बाद सी है 7 और -5। 7 यानी ये प्लस का 7 ये कोई यहाँ होगा, और -5 तो ये कोई यहाँ पे एस्टिमेटेड है। सी है मेरे पास 7 और -5। इन तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो एक ट्रायंगल हमारे पास हासिल हो जाएगी। ले जी, ये कोई रफ सी इस तरह की जो है ट्रायंगल होगी हमारी। तो हमने क्या करना है, हमने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। मैं ग्रीन से जो है उन्हें ड्रॉ करता हूँ। हमने पहले ये बात की है कि एंगल मस्ट भी इन एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब यहाँ जो आप एरो ड्रॉ करोगे वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे। तो ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह यहाँ पे आप अगर बात करो तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ये डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो जो हमने टेन अल्फ़ा वाला एंगल जो फॉर्मूला यूज़ करना है m2 - m1 या m1 - m2 करना है, तो वो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। इसी तरह ये जो थर्ड एंगल है इसकी डायरेक्शन आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज में यूं बन जाएगी। ठीक है, आप इन्हें नाम दे दें। ए पे जो है एंगल अल्फ़ा रख लें, और ये भी ए है, नहीं ये बी है, सॉरी ये बी है, तो इसका मतलब यहाँ बीटा होगा। ठीक है जी, ये ए है तो यहाँ अल्फ़ा, और ये सी है तो यहाँ पे गैमा। इसी तरह आप साइड्स के अपोजिट जो हैं उन्हें नाम दे दें। ये अगर बी साइड है तो इसके अपोजिट साइड पे जो स्लोप है उसे आप एम बी का नाम दे दें। आपकी मर्ज़ी है, चाहे m1 m2 m3 वगैरह रख लें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह ये जो सी है इसके अपोजिट आप एम सी रख लें, और ए के अपोजिट एम ए रख लें। तो यहाँ पे हमारे पास जो रफ सी स्केचिंग थी वो कंप्लीट हो गई। अब अगर ये कंप्लीट हो गई है तो फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम एम सी, एम बी और एम ए फाइंड कर लेते हैं। एम ए इक्वल्स टू, ये एम ए स्लोप है सी और बी के दरमियान पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा -5 और -1 y2 - y1 ओवर x2 - x1 के हिसाब से 7 -2 इक्वल्स टू -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 + 1 डिवाइडेड बाय 7 + 2 इक्वल्स टू यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 9। तो इसकी स्लोप आ गई मेरे पास एम ए की -4/9। इसी तरह एम बी स्लोप फाइंड करेंगे। एम बी ये स्लोप है बिटवीन ए एंड सी, ए और सी जो पॉइंट है उसके दरमियान स्लोप। तो -5 - 4 डिवाइडेड बाय 7 -5 इक्वल्स टू -5 - 4 -9 डिवाइडेड बाय 7 + 5 इक्वल्स टू -9 डिवाइडेड बाय 12। तो कटिंग कर दें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो -3/4 एम भी स्लोप आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह एम सी स्लोप की बात करें तो एम सी स्लोप है बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ आ जाएगा -1 - 4 डिवाइडेड बाय -2 -2 और -5 इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय -2 + 5 इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये तीनों स्लोप्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इसमें जो है बारी बारी फॉर्मूला लिख लेते हैं। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन बीटा इक्वल्स टू और टेन गैमा इक्वल्स टू। टेन अल्फ़ा ये एंगल है अल्फ़ा, एम सी से स्टार्ट हो रहा है, एम बी पे टर्मिनेट हो रहा है, एम बी पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब
एम बी माइनस एम सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम बी इंटू एम सी। टेन बीटा एम ए से स्टार्ट होके एम सी पे टर्मिनेट हुआ, इसका मतलब एम सी माइनस एम ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम सी इंटू एम ए और एम सी, ठीक है। नेक्स्ट है गैमा, एम बी से स्टार्ट होके एम ए पे ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब एम ए माइनस एम बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम ए इंटू एम बी। जी, तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं, इसके अंदर हम बारी बारी जो है वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। एम बी की वैल्यू -3/4 माइनस एम सी की वैल्यू -5/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -3/4 -5/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -3/4 प्लस 5/3, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 5/4। एलसीएम ऊपर आएगा 12 एलसीएम तो -9, ये 4 3s are 12, 3 3s are -9 प्लस 3 4s are 12, 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 4 एलसीएम इसका आ जाएगा, 4 1s are 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 20 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 नीचे डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 4 प्लस 5 9 मल्टीप्लाई बाय ये 12 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रहा 12, तो 4 3s are 12, तो 11/27, तो 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा 11/27, और यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 10 इनवर्स 11/27। चेक करने दें मुझे। हाँ जी, तो उसके बाद मेरे पास 10 बीटा है, इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें। एम सी की वैल्यू है -5/3 माइनस एम ए की वैल्यू -4/9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -5/3 इंटू -4/9, तो -5/3 माइनस माइनस प्लस 4/9। इसी तरह से 1 माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, 5 4s are 20/27, तो एलसीएम करेंगे यहाँ पे, जी, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम है 9 और डिनोमिनेटर का एलसीएम बनेगा 27, तो ये बन जाएगा -15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 20, तो यहाँ बनेगा -11 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 20 47 और मल्टीप्लाई बाय 9, ये 27 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ और 9 नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 9 3s are 27, तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 डिवाइडेड बाय 47, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ -33/47। इसे भी चेक कर लें, -33/47, ठीक है जी। तो ये आपने कैलकुलेटर से 10 इनवर्स 11/27 करना है, -33/47 करना है, तो वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्टली मेरे पास है 10 गैमा, तो इसमें भी जस्ट वैल्यूज़ ही पुट करेंगे,
टेन गैमा इक्वल्स टू एम ए -4/9 माइनस एम बी दैट इज -3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -4/9 -3/4 न्यूमरेटर पे बचेगा -4/9 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये 4 के साथ कैंसिल, 4 1 ज़र 4, इसी तरह ये इसके साथ कैंसिल, तो 3 3 ज़र 9, तो बचा 1 प्लस 1/3 जी। तो एलसीएम कर लें, 9 4 ज़र 36 एलसीएम बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा -16 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम बनेगा 3 प्लस 1, तो 27 और -16 11 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये इससे कैंसिल हुआ, 3 12 ज़ार 36, तो यहाँ बन जाएगा 11/48। तो फाइनली गैमा हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 11/48। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, जस्ट 10 इनवर्स ये वैल्यूज जो है कैलकुलेटर में पुट करके, तो इसे आपने जो फाइनल आंसर्स हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। ये थी हमारी एग्जांपल एक्सरसाइज 4.4 से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।